मछलियां पकड़ने का सबसे अनोखा तरीका हो या फिर मछुआरों के हाथ कुछ लगने वाली ऐसी चीजें जिन्हें अगर कैमरे की आंख में रिकॉर्ड ना किया जाता तो कोई भी भरोसा ना करता। तो आइए नजर डालते हैं इस हैरत अंगेज वीडियो पर। ईगल स्टील्स फिश। दरिया के किनारे यहाँ कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे तो अचानक इनके साथ वो होता है जिसकी इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आ जाते हैं आसमान के राजा। इस बर्ड ईगल को इतनी भूख लगी थी कि वो मछुआरों की पकड़ी हुई मछली को ही खाना शुरू कर देता है। अब जरा इस ईगल को देख लीजिए, ये तो पिछले वाले से भी ज्यादा भूखा लग रहा है। यह फिशरमैन मछलियां साफ करने में मसरूफ था, लेकिन इस ईगल से सब्र ना हुआ और इसी बंदे के हाथ से मछली छीनकर खाना शुरू कर देता है। इन वीडियो क्लिप्स को देखकर लगता है कि यहाँ के इलाकों में ईगल और इंसानों के दरमियान दोस्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि जब ईगल के शिकार और खाने की बात होती है तो वह हर किस्म की दोस्ती को भूल जाता है। सी लायन स्नैचेस फिश। इन दो फिशरमैन ने पकड़ी हैं बड़ी बड़ी मछलियां और इसी खुशी में ये यहाँ खड़े होकर बनवाने लग जाते हैं सेल्फीज। लेकिन इन बेचारों के साथ वो होता है जिसकी इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सी लायन चुपके से आता है और आकर इनकी मछली को लेकर फरार हो जाता है। इंडियन ओशन में यहाँ कुछ फिशरमैन मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे। इनके नेट में काफी सारी मछलियां फंस चुकी थी और इसी मंजर को देखकर सी लायंस सैकड़ों की तादाद में आ जाते हैं। यहाँ तो इन सी लायंस और मुख्तलिफ शिकारियों की मौज लग जाती है जो इन मछलियों को खाने का शौक रखते हैं। दोस्तों, ये है ना वाकई कमाल का मंजर। स्लॉथ राइड्स अ बोट। स्लॉथ काफी सुस्त और धीमे मिजाज के जानवर होते हैं। अब ये बेचारा नदी में किस तरह गिर जाता है इसका तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ आए फिशरमैन की नजर इस पर पड़ जाती है। ये इंसान काफी रहमदिल लगता था जिसने अपनी कश्ती के चप्पू पर इस स्लॉथ को बिठा लिया। ये स्लॉथ ना सिर्फ कश्ती पर बैठ जाता है बल्कि राइड का पूरा मजा लेता है। पानी में घूमती इस बोट को देखकर ये सी लायन फौरन ही इस बोट पर चढ़ जाता है। ये लेडी बड़े आराम से इसके सर पर प्यार देती है, लेकिन ये सी लायन तो बड़ा चालाक निकला। ये तो अपने ही चक्करों में लगा हुआ था। ये बड़ी चालाकी से उन्हीं की बोट में से एक मछली को निकालकर फौरी ले जाता है। इलेक्ट्रो फिशिंग। दोस्तों, मछली पकड़ने के इस तरीके को इलेक्ट्रो फिशिंग कहा जाता है। अमेरिका में इस तरीके को गैर कानूनी और इनह्यूमन कहा जाता है। दरअसल होता यह है कि मछुआरे पानी के अंदर करंट छोड़ देते हैं जिससे मछलियों को करंट लगने पर वो फौरी ही पानी से बाहर आती हैं। यहाँ देखने पर ऐसा लगता है कि मछलियाँ मर चुकी हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस तरीके को पूरी तरह से इलीगल नहीं कहा जा सकता। इन मछलियों को कुछ देर के लिए स्टन कर दिया जाता है और इनका एग्जामिन करने के बाद इन पर टैग लगाकर वापस इन्हें उसी पानी में छोड़ दिया जाता है। सिंपल रॉड फिशिंग। मालदीव के ये मछुआरे इंडियन ओशन में बड़ी महारत के साथ मछलियां पकड़ते हैं। यहाँ किसी भी ऐसे जदीद तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पुरानी और सिंपल टेक्निक के साथ यहाँ मछलियां पकड़ी जा रही हैं एक सिंपल रॉड को यूज करते हुए। 18 से 20 लोगों का ये गिरोह एक दिन में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मछलियां पकड़ लेते हैं। फायर फिशिंग। ताइवान के लोग मछली पकड़ने की इस तकनीक को सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यहाँ की लोकल मछली है सार्डीन, जो कि रात के वक्त रोशनी से काफी अट्रैक्ट होती है। रात के वक्त आग को जैसे ही जलाया जाता है तो ये मछली इस रोशनी को देखकर फौरी ही पानी में से बाहर आ जाती है। रोशनी को जाल के पास ले जाया जाता है जिससे मछली भी जाल के अंदर गिर जाती है। इंसानी दिमाग किस कदर काम कर सकता है बाज़-औक़ात यकीन नहीं आता। जायंट स्क्विड। जायंट स्क्विड्स आमतौर पर समंदर की गहराई में पाए जाते हैं जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको और न्यूजीलैंड के दरमियान मौजूद हैं। खुराक की तलाश में जायंट स्क्विड्स काफी ज्यादा समंदर की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन ये बेचारा स्क्विड खुराक की तलाश में समंदर के किनारे तक आ जाता है। इसी वजह से ये बेचारा मारा जाता है। मरे हुए इस जायंट स्क्विड की लंबाई 13 फुट थी, जिसे देखने के लिए काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। इस मरे हुए स्क्विड को बाद में आकर यहाँ के रेस्क्यूअर्स उठाकर ले जाते हैं। स्लीपिंग फैमिली ऑफ अ स्पर्म व्हेल। पानी में चल रही थी रिसर्च। स्कूबा डाइवर अपने काम में मसरूफ था, लेकिन तभी इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब ये इस मंजर को देखता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ी बड़ी स्पर्म व्हेल्स की फैमिली पानी की गहराई में सो रही थी और आराम से खड़ी थी। ये अपने पूरे वक्त में से सिर्फ 6% ही आराम करती हैं और इस दौरान इनका आधा दिमाग सो जाता है जबकि आधा दिमाग जागता रहता है खतरों को भांपने के लिए।
लेकिन ये इस डाइवर को देखकर इस पर कोई भी हमला नहीं करती और इसे अपने पीछे पीछे आने देती हैं। शायद इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। फिशरमैन फाउंड्स मैमथ रिमेन्स। यहाँ कुछ मछुआरे अपने काम में मसरूफ थे। खुदाई के दौरान इन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें देखकर ये खुद भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, ये था एक मैमथ का फॉसिल। इन मछुआरों को ना सिर्फ इस हाथी के बड़े बड़े दांत मिलते हैं बल्कि उसकी हड्डियां और ऊपर और नीचे वाले जबड़े भी मिल जाते हैं। ये वहाँ की अथॉरिटी को बुलाकर दिखाते हैं कि क्या ये वाकई हड्डियां आज से 36,000 साल पुरानी हैं। ये सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। Oh my God. इस इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ मैमथ हाथियों की सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कब्रें मिली हैं और ये इलाका है रशिया से साइबेरिया के दरमियान तक का। सी सर्पेंट। इसे पहली बार देखने में हर इंसान सोचता है कि आखिर ये है क्या, लेकिन इसे देखकर अंदाजा तो हो जाता है कि है ये कोई समुद्री जीव। दोस्तों, ये कोई इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है। ये बहुत ही रेयर दिखने वाली मछली है जो कि जापान और फिलिपाइन में नजर आती है। आमतौर पर सी सर्पेंट समंदर की गहराई में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ऊपर आने की वजह से किनारे तक पहुंच जाता है। शायद ये भी स्क्विड की तरह खुराक की तलाश में ऊपर तक आ गया था। दोस्तों, अब यकीन नहीं करेंगे कि इतना वजनी था कि इसे 10 से 12 लोगों ने मिलकर हिलाया था। इसका वजन 300 किलोग्राम के आसपास था और इसकी लंबाई 15 फुट तक थी। सार्कास्टिक फ्रिंज हेड। दोस्तों, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फाड़ना या फिर काट देना। इनके इस बड़े सारे मुंह में नीडल जैसे बारीक दांत लगे होते हैं जो किसी भी छोटी मछली को आसानी से फाड़ देते हैं। इलाके को लेकर इनकी आपसी लड़ाई चलती रहती है। इनका ये बड़ा सारा मुंह इनके डिफेंस के काम आता है। ये दूसरों के बनाए हुए घरों में रहती हैं और इनके पास आने पर ये किसी पर भी हमला कर देती हैं। ये वाकई ही बड़ी खतरनाक मछली है। आइस फिशिंग। दोस्तों, मछली पकड़ने के तमाम तरीकों में से ये तरीका सबसे ज्यादा यूनिक है। पानी का ऊपर वाला हिस्सा बर्फ से जमने के बाद डाइवर्स पहुंच जाते हैं सतह जमीन पर और ये वहां नीचे पहुंचकर होल्स बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से निकलने वाला लिक्विड एक अजीब किस्म का होता है जो कि नदी के पानी में मिक्स नहीं होता। फिशिंग का ये तरीका बहुत ही यूनिक है और बहुत कम लोग ही इसे जानते हैं। गलती से पकड़ी जाने वाली शार्क। मछुआरों के जाल में दूसरी मछलियों की तरह ये शार्क भी फंस जाती है। होता कुछ यूं है, जब ये मछुआरे जाल को पानी में से निकालते हैं तो दूसरी मछलियों की तरह ये शार्क भी इस जाल में फंस जाती है। अपनी किस्मत पर डरने की बजाय ये वहाँ मौजूद मछलियों को ही काटना शुरू कर देती है। शार्क की किस्मत अच्छी थी कि इसे अच्छे दिल वाले मछुआरे मिल जाते हैं जो इसे समंदर में वापस फेंक देते हैं। उम्मीद है कि अब ये दोबारा किसी और जाल में नहीं फंसेगी। मरमेड गॉट ऑन कैमरा। दोस्तों, जलपरियों की कहानियां तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। या तो हम इन्हें देखते हैं मछुआरों के कैमरों में या फिर ये मरी हुई देखने को मिलती हैं समंदर के किनारों पर। यहाँ तक कहा जाता है कि जिम्बाब्वे में डैम बनाने के दौरान मजदूरों पर एक जलपरी ने हमला किया था। इन फुटेज को देखकर आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कहानी है या ये वाकई हमारी दुनिया में मौजूद है? वुल्फ ईल। ये डाइवर्स दरियाफ्त करते हैं एक बहुत ही बदसूरत मछली को। इसकी शक्ल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मछली किस कदर खतरनाक हो सकती है। इसके पावरफुल जबड़े और इसके मजबूत और तीखे दांत किसी भी शिकार को आसानी से फाड़ सकते हैं। साइज में ये मछली काफी बड़ी ग्रो हो सकती है, जैसा कि इसकी लेंथ 8 फुट तक हो सकती है और इसका वजन 20 से 25 किलोग्राम होता है। इनका जिस्म काफी लचीला होता है और इसी वजह से ये किसी भी सुराख में आसानी से फिट हो जाती हैं। सी डेवल एंगलर फिश। ये मछुआरे पकड़ते हैं एक ऐसी मछली को जिसे समंदरी शैतान भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मछली ब्लैक डेवल के नाम से भी मशहूर है। ये समंदर के उस हिस्से में पाई जाती हैं जहाँ पानी बहुत ज्यादा ठंडा और गहरा होता है। यहाँ इस कदर अंधेरा होता है कि कुछ भी नजर नहीं आता। समंदर के इस हिस्से को मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। सर पर चमकते हुए इस रॉड की मदद से ये अंधेरे में शिकार करती है, जिसे चमकता देखकर शिकार इसकी तरफ बढ़ता है और ये उस पर हमला कर देती है। सबसे अच्छी दोस्त मछली। हमने खतरनाक और हमला करने वाली मछलियां तो देख ली, लेकिन अब बात करते हैं इंसानों से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली मछली की। जापान के ये मशहूर डाइवर जो समंदर में 25 सालों से डाइविंग करते आ रहे हैं, इनकी दोस्ती हो जाती है इस मछली से जो कि बहुत ही फ्रेंडली साबित होती है। इस दोस्ती की शुरुआत तब हुई थी जब इस मछली को चोट लगी थी। इस डाइवर ने अहद कर लिया कि जब तक ये मछली ठीक नहीं हो जाती तब तक ये इसकी मदद जरूर करेगा। ये डाइवर इस अंडर वाटर पार्क में आते रहते हैं और इनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है। ग्रीनलैंड शार्क। एक और मछली जिसे देखकर यकीनन आपके दिल में डर जरूर आता होगा। यह मछली भी किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। इस वीडियो क्लिप में यह मछुआरा दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक शार्क्स में से एक को पकड़ लेता है, लेकिन इसका मुआयना करने के बाद ये इस मछली को छोड़ भी देता है।
कहा जाता है कि ग्रीनलैंड शार्क्स सबसे पुरानी शार्क्स में से एक हैं। साइंसदानों का कहना है कि इनकी चंद सालों तक नहीं बल्कि कई सौ साल तक की उम्र होती है। ग्रीनलैंड शार्क्स ज्यादातर समंदर की गहराई में ही पाई जाती हैं और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने साथी की तलाश में गुजार देती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यकीनन आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।